आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन बिल को 2 दिन के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से ही पारित कर दिया गया। ये पहली बार है जब कोई बिल 2 दिन के कम समय में दोनों सदन से पास हो गया। वैसे तो सत्तासीन पार्टी के किसी भी फैसले का खुलकर विरोध करना विपक्षियों का सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन सवर्णों को आरक्षण देने वाले इस विधेयक का विरोध लगभग कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही है। हाँ, ऐसा जरूर है कि ये पार्टियां सरकार के इस फैसले का समर्थन तो कर रही हैं, लेकिन खुलकर नहीं। आखिर ऐसा क्यों, इस बात को समझना जरूरी हो जाता है। बुधवार 9 जनवरी को रात तक हुई 10 घंटे की चर्चा के बाद आखिरकार बिल के पक्ष में 165 और विपक्ष में 7 वोट पड़े। चर्चा के दौरान विपक्ष का कहना था कि हम बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने बिल को पेश किया है हम उसके खिलाफ हैं। कांग्रेस सदस्य कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक सवाल दागने शुरू किए। उन्होंने कहा कि अगर 8 लाख रुपए कमाने वाला गरीब है तो सरकार को 8 लाख तक की कमाई पर ही जनता के कर को भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन सरकार इससे पहले ही इस बारे में अपनी दलील रख चुकी थी। सरकार पक्ष से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य चाहे तो 8 लाख रुपए की सीमा को अपनी सहूलियत से घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार का फैसला सिक्सर है और आने वाले 3 माह में ऐसे सिक्सर और पड़ेंगे। राज्यसभा में बिल के पारित होते ही इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले करीब 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने इस बिल को पहले लाने की जरूरत क्यों नहीं समझी, और यही सवाल विपक्ष भी बार बार उठा रहा है। कांग्रेस सदस्य आनंद शर्मा ने तो सरकार के तरफ सीधा सवाल दागा कि क्या पिछले 3 राज्यों में हुए चुनाव में अगर बीजेपी को जीत मिलती तो क्या वो ये बिल ले आती। लेकिन इसका भी जवाब बीजेपी के पास है। बीजेपी की दलील है, देश में तो अक्सर ही चुनाव होते रहते हैं। 3 राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले बिल लाते तो भी चुनाव लाभ का नाम दिया जाता और अब आगामी चुनाव के फायदे का हवाला दिया जा रहा है, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। सिब्बल ने तो ये भी कहा कि एक दिन में सरकार बिल लाती है और उसे पारित भी करवा देती है। क्या उसने कोई डेटा कलेक्ट किया है? क्या उसने ये पता किया है कि देश में कितने सवर्ण 8 लाख कमाते हैं और कितने उससे कम? इन्हीं सवालों के बीच आखिरकार बिल पास हो गया। वैसे तो लगभग सभी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। 1-2 ही हैं जिन्हें सवर्णों के आरक्षण वाले संविधान संशोधन बिल से आपत्ति है। अब बात करते हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। देश का शायद ही कोई मुद्दा हो जिसे लेकर ओवैसी अपना बयान न दें, और बात बीजेपी के फैसले के विरोध में बोलने की हो तो उन्हें कौन रोक सकता है। ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए आर्थिक आरक्षण को गलत ठहरा दिया और तो और इसे बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान भी बताया। वो इस बात पर अड़े रहे कि संविधान में ऐसा प्रावधान ही नहीं कि किसी वर्ग को आर्थिक आरक्षण दिया जाए। तो दूसरी तरफ बीजेपी इसके जवाब में 124वीं बार हो रहे संविधान संशोधन का हवाला देती है और कहती है कि देश में कानून बनाने के लिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि समय और परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब अगड़ी जातियों को भी आरक्षण की जरूरत पड़ गई। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि धीरे धीरे गरीबी ने अपने पैर ऐसे पसारे कि एक बहुत बड़ा तबका भूखमरी की कगार पर है। नौकरियों में जैसे सेंध लग चुकी है। सवाल ये है कि क्या उन तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए, और ऐसा केवल इस वजह से क्योंकि वे सवर्ण हैं। विपक्ष सरकार और उसके अनेक फैसलों के विरोध में है, लेकिन सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले का विरोध विपक्ष भी इसी वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे भी ये लगता है कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।